स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में आपने वाई क्वेश्चन को सीखा था। आज मैं आपसे वादे के अनुसार मैं आपको हाउ क्वेश्चन का यूज करना सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप ये अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है, अक्सर आप कहते हैं कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस तो बोल लेते हैं, छोटे सेंटेंसेस बोल देते हैं, लेकिन जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करना होता है, जब भी आप कोई एक्स्ट्रा बातें उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा बातें ऐड नहीं कर पाते हैं, अर्थात डिटेल चीज़ों को ऐड नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू, सो लर्न दिस लेसन और जो है इसको मेमोराइज कीजिए। इसमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं, इसको सीखिएगा और जो है सारे क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन को आप ऑलरेडी जानते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में भी आपने थोड़ा सा सीख लिया है, वाई का यूज करना मैंने आपको सिखा दिया है। आज मैंने कहा था कि हाउ का आंसर हम सीखेंगे कि हाउ वर्ड को यूज करना सीखेंगे, जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलना सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हाउ का। हाउ क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको हर हाल में स्ट्रक्चर को सीखना है, फार्मूला को सीखना है। जब उस फार्मूले को सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग और मजबूत होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है? फॉलो दिस, रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर आंसर, जैसा कि आपने वाई वाले में प्रयोग किया था। गिव मेन आंसर विद अ सिंपल स्टेप, और बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ मेन आंसर दीजिए। ऐड एक्स्ट्रा डिटेल और फीलिंग, अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है और फीलिंग है तो आप उसको ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अब ध्यान दीजिएगा हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आई इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय रीडिंग। कैसे आप इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को? तो कहता है बाय रीडिंग स्टोरीज एंड प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग, मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्पीकिंग का। तो जब मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। क्या कर रहा है? स्पीकिंग डेली। आई ऑल्सो वॉच इंग्लिश वीडियोज टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी लैंग्वेज है नहीं, हमारे यहाँ बोला नहीं जाता है, तो हम कुछ वीडियोस को लर्न करेंगे, कुछ बड़े लोगों की वीडियोस को देखेंगे और उससे कुछ प्रोनाउंसिएशन को भी हम सीखेंगे कि कैसे शब्दों को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नोटिस एक है शॉर्ट ऑर्गेनाइज सेंटेंस मेक योर आंसर फ्लुएंट। अगर आपका ऑर्गेनाइज सेंटेंस है तो आपकी इंग्लिश को, आपके आंसर को फ्लुएंट बना देता है। आगे बढ़ते हैं। रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैसे पार्ट ऑफ क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है? रिपीटिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन मेक्स योर आंसर नेचुरल, एज यू नो इन योर बिफोर प्रीवियस वीडियोस इन वाई क्वेश्चन you have studies about the quality of the using the part of the question. So here you again focus on this. How do you go to school? तो क्या कहता है? I go to school by bus every morning. ये इसमें वो तो पूछा था हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट कहता है हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपना वीकेंड कैसे गुजारते हो, आपका जो है सप्ताह एक जो कार्यक्रम कैसे होता है? तो आई स्पेंड माई वीकेंड्स प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग इंग्लिश स्टोरीज। तो क्या कह सकता है कि मैं क्रिकेट खेल करके और अपनी कहानियों को पढ़ करके, इंग्लिश स्टोरीज को पढ़ करके अपना वीकेंड गुजारता हूँ। रिपीट आफ्टर मी, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश? अब देखिए, आई प्रैक्टिस इंग्लिश बाय स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एवरी डे। कैसे आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं? तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? स्पीकिंग करता हूँ, लिसनिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, और कब करता हूँ? एवरी डे, प्रतिदिन मैं थोड़ा सा समय निकाल करके इसको सीखता हूँ। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। गिव मेन आंसर विद स्टेप, स्टेप्स के साथ आपको मेन आंसर देना है। जैसे व्हेन एक्सप्लेनिंग हाउ, ब्रेक इट इनटू सिंपल स्टेप, इसे सिंपल स्टेप में छोड़ दीजिए। आई डू, अब यहाँ देखिए एक्स फर्स्ट देन वाई। अब क्या है? आई स्टार्ट विद ए, जैसे देन बी एंड फाइनली सी। अब ये क्या होता है? आई यूज सिंपल एक्शन इन ऑर्डर। कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई इंप्रूव माई इंग्लिश बाय रीडिंग स्टोरीज। ये एक्स फर्स्ट देन वाई, आपको देखना है इसको कैसे ये करना है। क्या कह रहा है कि आई इंप्रूव माई इंग्लिश बाय रीडिंग स्टोरीज एंड राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ। आई गो टू स्कूल बाय बस
Then I attend my class and finally I return home at 3 PM. इसको इस तरीके से आप ऐड करते जाइएगा, एक एक पार्ट को इसमें ऐड करते जाइए। थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, फर्स्ट आई रीड स्टोरी, देन आई राइट स्मॉल पैराग्राफ्स, एक राइटिंग भी रोज कीजिए, एक स्मॉल पैराग्राफ लिखिए। फाइनली आई प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जोर से इंग्लिश बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स और फीलिंग आप कैसे करते हैं, जैसे कि बात आई थी, एडिंग डिटेल मेक्स योर आंसर मोर नेचुरल, ये आप ये मोर नेचुरल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो आंसर होता है ये मोर नेचुरल कैसे बनता है, ये आपको देखना है कि किस तरीके से आपका आंसर नेचुरल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए देखते हैं जरा सा इसको। I improve my English by reading stories. I enjoy learning new words and speaking confidently. ये था। I go to school by bus. I like sitting with my friends and chatting on the way. हम लोग बस से जाते हैं और मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं उनके साथ रास्ते में बात भी करना चाहता हूँ और उनसे जो है हमेशा एक दूसरे से मिल करके हम लोग बात करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट होता है, आई स्पेंड माई वीकेंड प्लेइंग क्रिकेट, इट कीप्स मी एक्टिव एंड हैप्पी। आगे प्रैक्टिस करते हैं, गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है आपको, नाउ ट्राई 5 to 6 हाउ क्वेश्चन विथ फुल आंसर। कुछ जो है ले लीजिए, 5-6 क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें हाउ का प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए, हाउ डू यू वेक अप अर्ली एवरी डे, अरे भाई कैसे उठ जाते हो सवेरे। हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, तुम अपना दिन कैसे जो है अपनी छुट्टियों को कैसे गुजारते हो। हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, अपने इंग्लिश स्किल को कैसे इम्प्रूव करते हो। हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, किस तरीके से आप समय पर अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो। हाउ डू यू कीप योर रूम क्लीन, किस तरीके से तुम अपना रूम साफ करते हो। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू मे आंसर। This is very important. You should to try to answer this. Suppose that you are in a room, your room is very neat and clean. Then someone asks you, how do you keep your room clean? तो आप इसे आंसर देना है। जैसा देखिए, रिपीट स्टेप 1 है, रिपीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे गिव मेन आंसर विद अ सिंपल स्टेप, फिर उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा डिटेल। जैसे थोड़ा सा आप रुक जाइए, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे तब बढ़िए। जैसे कॉमन बिगनर्स मिस्टेक, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि आपसे मिस्टेक क्या होती है। जैसा वीडियो रोक करके थोड़ा सा ये करेंगे, फिर उसके बाद इस कॉमन मिस्टेक को देख लीजिए जैसा। I improve English reading stories, watching videos. I improve my English by reading stories. ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। I improve my English by reading stories and watching videos. नेक्स्ट आता I go school बस दिन क्लासेस। देखिए बहुत भोड़ा सेंटेंस लग रहा है। I go to school by bus, then I attend my class. नेक्स्ट आता I practice English speaking, it is fun. ये भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कहता है आई प्रैक्टिस इंग्लिश बाय स्पीकिंग एवरी डे, इट इज फन। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आंसरिंग हाउ क्वेश्चन इज इजी इफ यू फॉलो द 3 स्टेप्स। सबसे 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। रिपीट क्वेश्चन, मेन स्टेप, ऑप्शनल डिटेल, ये 3 पार्ट को आपको माइंड में फीड करना है। इससे आपकी इंग्लिश बहुत शानदार बनेगी, ध्यान दीजिएगा। फ्लुएंसी ग्रोज व्हेन योर आंसर आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। जैसे मैं बता दिया हूं कि फ्लुएंसी कैसे ग्रो करती है, जब आपके सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड हों। ऑर्गेनाइज ही नहीं केवल काम चलता है, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हों, तो आपकी इंग्लिश सही बनती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है हाउ टू आस्क एंड आंसर हाउ क्वेश्चन नेचुरली। In the next video, we will practice combining why and how. Why और how को combine करना सीखेंगे अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट अगला वीडियो होगा, इसको आप देखिएगा। Answering to give longer confident response होगा और perfect for real conversation ये होगा। कमेंट बिलो, आप जो आपको एक सेंटेंस को कमेंट करना है, देख लीजिए। I can answer how question. Practice today. Fluency grows one answer at a time.
आपकी फ्लुएंसी जो है ग्रो करेगी जब एक वक्त में एक आंसर करेंगे। वीडियो 25 के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हाउ और जो है वाई को कैसे ऐड किया जाता है। तब तक का इंतजार कीजिए और वीडियो को पाने के लिए, टाइम से पाने के लिए, तुरंत पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।